एक गांव में एक किसान रहता था और उसका नाम मोहनलाल था। वे अपनी पत्नी राधा और अपनी बेटी मुन्नी के साथ रहता था। अरे मेरे तो भाग्य ही फूट गए जी, जो इस कंगाल से मेरी शादी हो गई। अरे भाग्यवान मैं क्या करूं। इतने मेहनत के बाद भी मुश्किल से 2 वक्त की रोटी का इंतजाम नहीं हो पाता है। इतने साल हो गए जब से आई हूं तब से एक नई साड़ी नहीं ली, ना ही मुन्नी के लिए ही नए कपड़े खरीदे। माँ पिताजी को कुछ मत कहो। इतनी मेहनत करके भी मेरे लिए रोज शाम को मिठाई तो लाते ही है ना। सोहनलाल हमेशा की तरह शाम को अपनी बेटी के लिए मिठाई खरीदने के लिए जाता है। मिठाई वाले भैया जरा ये मिठाई देना, मुझे मेरी बेटी मुन्नी के लिए चाहिए। उसे मिठाई बहुत पसंद है। हाँ हाँ भैया, क्यों नहीं। कौन सी वाली चाहिए? वो काली वाली जो सबसे अलग है। अच्छा अच्छा, ये वाली। ये मिठाई मेरी दुकान की सबसे अच्छी मिठाई है। अच्छा बताओ कितनी दे दूं? मेरे पास तो सिर्फ 20 रुपए ही हैं। लेकिन ये मिठाई तो 500 रुपए किलो है। अच्छा अच्छा लाओ, तुम भी क्या याद रखोगे। तुम्हें मिठाई का आधा टुकड़ा दे देता हूँ। मोहनलाल उस मिठाई का टुकड़ा को लेकर घर की ओर जाने लगा, लेकिन अचानक तेज बारिश होने लगी। अरे अरे बारिश तो बहुत तेज हो रही है, अब मैं कहाँ छुपूं। हाँ ये झोपड़ी ठीक रहेगी मेरे रुकने के लिए। और वे भागकर झोपड़ी में घुस जाता है। कौन है वहां? बाबा मैं एक राहगीर हूँ, घर जा रहा था। ये अचानक तेज बारिश होने लगी और मैं बारिश से बचने के लिए यहाँ आया हूँ। जैसी ही बारिश रुकेगी मैं यहाँ से चला जाऊंगा। अच्छा कोई बात नहीं, रुक जाओ। वैसे भी यहाँ कोई नहीं आता। और बेटा किसी चीज की जरूरत हो तो बता देना, मैं अंदर ही हूँ। बाबा मैं एक गरीब किसान हूँ और बड़ी मुश्किल से घर का गुजारा कर पाता हूँ। लेकिन आप तो इतने बूढ़े हैं और इस आप टूटे फूटे झोपड़ी में रहते हैं। भला आप मुझे क्या दे सकते हैं? बेटा तुम जैसा देखते हो वैसा नहीं है। मुझसे बड़ा धनवान कोई नहीं है इस गांव में। मैं चाहूं तो तुम्हें इतना धनवान बना सकता हूं कि तुम्हें पूरे जीवन में कभी काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन उसके लिए तुम्हें मुझे कुछ देना होगा। मोहनलाल को पहले थोड़ा अजीब सा लगा, लेकिन उसने सोचा अगर ये बूढ़ा आदमी झूठ में बोल रहा है तो उसका क्या बिगाड़ लेगा। बोलो बाबा तुम्हें क्या चाहिए? बेटा जो तुम्हारे हाथ में है वो मुझे दे दो। ये तो सिर्फ एक मिठाई का टुकड़ा है और इसे मैं अपनी बेटी मुन्नी के लिए ले जा रहा हूँ। लेकिन आपको चाहिए तो आप ले लीजिए। मोहनलाल ने थोड़ी झकते हुए वह मिठाई का टुकड़ा दे दिया और वह बूढ़ा आदमी उस मिठाई के बदले मोहनलाल को एक बर्तन देता है और बोलता है कि इस बर्तन में तुम जो भी चीज रखोगे वो चीज अगले दिन दुगनी मिलेगी। लेकिन ध्यान रहे जब तुम इस बर्तन में कुछ भी चीज रखो उसको छुपा कर रखना और अगले दिन ही देखना। और हाँ, इस बर्तन के बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। बारिश रुक चुकी होती है और मोहनलाल बर्तन को लेकर चलने लगता है और घर पहुंचकर उस बर्तन को कोठरी पे रख देता है। पापा पापा मेरी मिठाई नहीं लाए। मुन्नी मेरे पास पैसे नहीं थे, पर मैं कल जरूर लेकर आऊंगा। मोहनलाल रात को सोने से पहले सोचता है क्यों ना बर्तन में कुछ रखकर देखा जाए, पता तो चले वह बूढ़ा सच बोल रहा था या झूठ। मैं इसमें आज थोड़ा सा अनाज डाल देता हूँ। मोहनलाल अगले सुबह बर्तन देखने जाता है। अरे वाह, ये तो सच में दुगना हो गया। मतलब वह बूढ़ा सच बोल रहा था। अब तो हमारी सभी गरीबी खत्म हो जाएंगी। अब तो मोहनलाल रोज रात को सोने से पहले कुछ ना कुछ उस बर्तन में रख देता और अगले सुबह वह चीज दुगना हो जाता। ऐसा करते करते मोहनलाल बहुत अमीर हो गया। लेकिन मुन्नी को यह सब चीज अजीब सा लग रहा था। राधा को तो मानो किसी भी चीज से कोई फर्क ही नहीं पड़ता।